तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। इसमें नंबर ऑफ कार्बन की बात करें, देखोगे ध्यान से, मेन चेन में 1 2 3 4 5 6। अब देखोगे यहाँ पे मेन चेन सिलेक्शन का जो सेकेंड रूल है उसको पढ़ो, रीड करो एक बार दोबारा से। मेन चेन सिलेक्शन का जो सेकेंड पॉइंट था, यू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अगर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन का अगर मेन चेन लेते हैं इसमें यहाँ पे, तो मेन चेन में तो 7 आ जाएगा, बट ये जो डबल बॉन्ड है उसमें ये डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम लॉन्गेस्ट चेन तो लेना है, बट जितने भी डबल बॉन्ड है इंक्लूड करना है दोनों को, यहाँ पे दोनों को इंक्लूड करना है मेन चेन में। मेन चेन जो हमारा होगा ये मेन चेन आ जाएगा इसमें, चाहे नंबर ऑफ कार्बन कम ही क्यों ना हो। यहाँ पे तो जो मेन चेन होगा इसमें 1 2 3 4 5 6 इस टाइप का मेन चेन आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? ये मेन चेन सेक्शन क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले जो डबल बॉन्ड है, दोनों डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है मेन चेन में। उसके बाद अगर नंबर ऑफ कार्बन होगा तो फिर डिसाइड करेंगे, बट यहाँ पे दोनों डबल बॉन्ड को इंक्लूड कर रहे हैं। 6 कार्बन का मेन चेन है, ठीक है, ये नंबर ऑफ कार्बन कम भी है, बट दोनों डबल बॉन्ड इंक्लूड हो जा रहा है यहाँ पर। ये हमारा मेन चेन है। सेकेंड काम क्या होता है, नंबरिंग। तो नंबरिंग में किधर से स्टार्ट करूं, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? सोच के बताओ कोई एक। राइट साइड से। राइट साइड। देखो अब दिक्कत क्या है, देखोगे इसमें मैं दोनों तरीके से बताता हूँ, जिनका भी कोई कंफ्यूजन है। अगर मैं राइट साइड से स्टार्ट करता हूँ, देख लोगे ध्यान से, ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। इसमें जो डबल बॉन्ड है उसका पोजीशन क्या आ रहा है, 1 और 5, फर्स्ट एंड फिफ्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। इसके साथ साथ जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन है वो क्या आ रहा है इसमें, 3 और 5। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये है, अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूँ नीचे से, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6, इसमें भी जो मल्टीपल बॉन्ड, दैट मीन डबल बॉन्ड का पोजीशन है वो क्या आ रहा है इसमें। तो उसके बताओ डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 और 5, 1 2 3 4 5। एक फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड एंड फिफ्थ पोजीशन पे, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन दोनों में सेम है। इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है, जब मैं नीचे से नंबरिंग कर रहा हूँ लेफ्ट साइड से, बताओ, सोच के बताओ, इसमें सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 7 ध्यान से करना। 2 and 4। सही है, बिल्कुल 2 और 4। तो नंबरिंग के लिए दो ही रूल था कि पहले अगर मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट देंगे, और उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन देना है। और उससे भी अगर सब्स्टिट्यूएंट्स के लोएस्ट पोजीशन से भी डिसाइड नहीं होता है तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एक बार नंबरिंग का एक पेज प्लॉट करके देखो कि नंबरिंग के लिए जो मैंने रूल पढ़ा था उसमें क्या था, लोएस्ट लोकेंट रूल। दैट मीन्स सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन देना है, देन सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन, और उससे भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो फिर लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर सब्स्टिट्यूएंट्स का जो नेम होगा उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे तो 1 5 दोनों में आ रहा है डबल बॉन्ड का पोजीशन। ये किसका पोजीशन है, डबल बॉन्ड का। ये इससे अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे तो किससे जाएंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट्स के लोएस्ट पोजीशन। इसमें 3 और 5 आ रहा था जो मैं ब्लैक से नंबरिंग किया हूँ, दैट मीन्स राइट साइड से। और जब हम लोग नीचे से नंबरिंग कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, इसमें क्या आ रहा है पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट्स का 2 4। दैट मीन्स ये करेक्ट है ओवरऑल, और ये इनकरेक्ट नंबरिंग होगा। जो करेक्ट नंबरिंग होगा वो नीचे से करना था, 1 2 3 4 5। क्यों नीचे से, क्योंकि इससे सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन मिल रहा है, 2 मिल रहा है जबकि यहाँ पे 3 मिल रहा था, तो ये लोएस्ट आ गया यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे है, मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे है, ये जो नंबरिंग किया गया ये करेक्ट है यहाँ पे, तुम लोग इसको डायरेक्टली नोट करो, वो मैंने समझाने के बताया हुआ था दोनों तरीके से। और जैसे नंबरिंग हो गया, अब इसका नेमिंग कर सकते हो। तो नेम में क्या रहेगा इसमें, 2 इथाइल, 4 मिथाइल, 2 इथाइल 4 मिथाइल, हेक्सा। दो डबल बॉन्ड आ रहा है तो वहां पे एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, हेक्सा ए।
किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 एंड 5 हेक्सा 1,5 टू टाइम्स आ रहा है डबल बॉन्ड, दैट मीन्स डाई इन। क्लियर है सबको? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, एक अच्छा एग्जांपल था यहाँ पे है। तो मेन चेन सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट था यहाँ पे कि मेन चेन जो होगा यही मेन चेन रहेगा इस केस में यहाँ पे, क्योंकि इसमें दोनों डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहे हैं, इसलिए मैंने मेन चेन 6 कार्बन का ही लिया है। लॉन्गेस्ट तो लेना है इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं, इसको नोट करो, कुछ और बेसिक एग्जांपल हम देखें यहाँ पे। CH3, तो कुछ बेसिक एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड का देखें, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। नेक्स्ट है इसमें ये 3 आसान सा एग्जांपल है। फर्स्ट का नेम बताओ इसमें, लो सेकंड जो एग्जांपल आया ट्रिपल बॉन्ड वाला ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH। सोचने का तरीका क्या है, कुछ भी रटना नहीं है। मेन चेन 2 कार्बन एटम का, 2 कार्बन का मेन चेन है तो क्या होता है, ईथ। इथाइल नहीं, ईथ अल्काइन है, बिल्कुल क्या होगा, YNE इथाइन। ट्रिपल बॉन्ड एड क्या करते हैं, YNE। ये इसका आईपीएससी नेम आ गया, इसका एक कॉमन नेम भी होता है, कुछ कंपाउंड्स का कॉमन नेम भी होता है। CN फॉर, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, CN क्या यहाँ पे, इसी कंपाउंड का ये आईपीएससी नेम हो गया इथाइन। जब पोजीशन दोगे तो एक ही, 2 ही कार्बन है, 1 2, या इधर से 1 2, इथ 1 आइन। बट हम इथ 1 आइन अदा करके क्या बोलते हैं, सिंपली इथाइन। इसी कंपाउंड्स का एक कॉमन नेम होता है यहाँ पे, कॉमन नेम, और वो होता है एसिटिलीन। इसको भी याद रखना, ये भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, एसिटिलीन। क्लियर है यहाँ पे, इथाइन आईपीएससी नेम इट एंड इट्स कॉमन नेम इज एसिटिलीन, ACETYLEN, एसिटिलीन। इसका नेम क्या होगा बताओ, इसका नेम बता सकते हो हर कोई। 3 कार्बन का मेन चेन, नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड के साइड से करते हैं, हम बताओ। प्रोपाइन प्रोप 1 आइन सही है बिल्कुल, प्रोप 1 आइन। या इस पार्टिकुलर केस में भी पोजीशन अगर नहीं भी देते हो, ये ट्रिपल बॉन्ड अगर यहाँ पे ना होकर लेफ्ट साइड भी आता तो भी प्रोप 1 आइन नहीं होता, तो पोजीशन देते तो वो भी करेक्ट है। या इस केस में पोजीशन नहीं भी दे रहे हैं तो वो क्या होगा, सिंपली प्रोपाइन भी बोल सकते हैं यहाँ पे, दोनों करेक्ट है। लास्ट वाले का नेम क्या आ रहा है, मेन चेन सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नंबरिंग करना था, नंबरिंग किस साइड से करें यहाँ पे, बताओ नंबरिंग किस साइड से करना, नंबरिंग बिल्कुल सही है, left side. सही है, लेफ्ट सब लोगों के सही है, 1 2 3 4 5। क्यों लेफ्ट साइड से, क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको लोएस्ट पोजीशन मिलना है यहाँ पे, ये 1 और 3, जबकि राइट साइड से कर दे तो 2 एंड 4, तो लोएस्ट पोजीशन लेफ्ट साइड से मिल रहा है। बाकी 5 कार्बन का मेन चेन, और 2 ट्रिपल बॉन्ड या 2 से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो उसमें भी एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, पेंटा। किस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, 1 एंड 3, 1,3 डाई आइन, 2 टाइम्स आ रहा है, दैट मीन्स डाई। और ट्रिपल बॉन्ड है YNE, डबल बॉन्ड होता था तो ENE ऐड करते थे। तो बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है ये। अब कुछ देखते हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर मिक्स हो तो फिर कैसे उसका नेमिंग करते हैं। आपको मैंने डबल बॉन्ड का स्टार्टिंग में बताया था, पिछले क्लास में कुछ एग्जांपल।
कर लिया था, नोट डाउन कर लिए सब लोग? Yes, sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। जैसे मैं कंपाउंड ड्रॉ करता हूँ उसका स्ट्रक्चर, तो खुद से ट्राई करो, नहीं हो रहा तो फिर कॉपी करना, नहीं तो सिर्फ ये चीज कॉपी करने से उतना जल्दी नहीं सीख पाओगे फिर। पहले कुछ लोग कॉपी कर रहे थे, बताओ कर ली कॉपी यहाँ तक? Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे कुछ इस टाइप का एग्जाम्पल्स आ जाए यहाँ पे। तो एग्जाम्पल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इस केस में। इस दोनों कंपाउंड्स का नेम बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पर भी मेन चेन सिलेक्शन में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मेन चेन सिलेक्शन क्या होगा यहाँ पे, एक ही चेन है इसमें। सेकंड काम आता है नंबरिंग। तो नंबरिंग किस साइड से करें, तो नंबरिंग उस साइड से करना है जिससे कि मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिले। अब मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, मल्टीपल बॉन्ड। दैट मीन्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी हो, उसको मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन। यहाँ पे हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं राइट साइड से, 2 एंड 4 पोजीशन मिलेगा, जबकि मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ तो 1 एंड 3 मिल रहा पोजीशन। दैट मीन्स ये नंबरिंग करेक्ट है यहाँ पे। और नंबरिंग हो गया तब इसका नेमिंग कर सकते हो यहाँ पे। मेन चेन कितने का आ रहा है यहाँ पे, पेंट। अब ध्यान दोगे यहाँ पे, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों इंक्लूड हो यहाँ पे एक ही कंपाउंड में, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को हमेशा लिखते हैं नेमिंग के, जब नेमिंग कर रहा हूँ वहां पे। तो पेंट जो पोजीशन है, एप्रोप्रिएट पोजीशन मेंशन करना था, पेंट 3 इन, और फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, दैट मीन्स 1 आइन। फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पे कि नंबरिंग उस साइड से करना है जिससे कि मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिले। दैट मीन्स चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, उससे मतलब नहीं है, Sir. जो भी हो उसमें से इसको यहाँ पे लोएस्ट पोजीशन मिले मल्टीपल बॉन्ड को। हाँ बताओ कुछ डाउट? Sir. अगर कोई केस है जिसमें चेन है और लेफ्ट साइड में 2 डबल बॉन्ड है और राइट में 1 ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे? बिल्कुल, मैं सारा कुछ आता हूँ तुम्हारा क्वेश्चन पे। मैं ये कंप्लीट कर लूँ, मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ वो सारा कुछ एग्जाम्पल अभी आएगा उस टाइप का। जैसा तुम कह रहे हो वैसा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, अभी वो आएगा अपने आप। तो पहले अभी इसका बताओ, यहाँ पे इसका नेम क्या रहेगा? तो ट्राई तो करो इसमें। Penta, हाँ बताओ। Penta 5 in 3 in. नहीं, थोड़ा फिर देखो इसमें यहाँ पे। अब इसमें मेन चेंज तो एक ही है, नंबरिंग में किधर से करो यहाँ पे। तो नंबरिंग जो करना है हम लोगों को, मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन देना है। दैट मीन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी हो उसको लोएस्ट पोजीशन देना है। तो 1 2 3 4। Penta And 1 one in, in 3 in. in. हाँ, अब देखोगे यहाँ पे हम लोग पेंटा वर्ड यूज नहीं करेंगे। मैंने ऊपर में भी पेंटा वर्ड यूज नहीं किया था। जब 2 डबल बॉन्ड या मोर देन 2 डबल बॉन्ड या 2 ट्रिपल बॉन्ड या मोर देन 2 ट्रिपल बॉन्ड हो, तो फिर वहां पे एक वर्ड एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड और एक ही ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे सिंपली पेंट। उसके बाद फिर जो डबल बॉन्ड का पोजीशन उसको मेंशन करना है, पेंट 1 इन। स्टार्टिंग में मैंने बताया था तुम्हें, जब हम लोग प्राइमरी सफिक्स पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने एक जनरल टर्म बताया था कि एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, वहां पे क्या लिखते थे, अल्किनाइन। दैट मीन्स डबल बॉन्ड को हमेशा नेमिंग में पहले लिखना है, देन ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन के साथ उसका YN ऐड करना है वहां पे। यहाँ भी क्या करना था, पेंट 1 इन, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड एंड थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, दैट मीन्स पेंट 1 इन 3 आइन। क्लियर है यहाँ पे? तो जो 1 2 में जो लोएस्ट है उसको मेंशन करते हैं, तो 1 इन, और ये 3 4 मैंने ये भी बताया था यहाँ पे ENE भी लिख सकते थे यहाँ पे, बट E और Y, Y भी सेमी वॉवल के कैटेगरी में होता है,
तो दो वॉवेल के एक साथ ना आए यहाँ पे, इसीलिए इस ई को हटा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सिंपली ई एन -3 YN इस टाइप से नेमिंग करते हैं यहाँ पे। तो कुछ लोग चैट में बता रहे थे इसमें यहाँ पे सही था बिल्कुल, पेंट 1 in 3 भूमिका के बिल्कुल सही था वो। इस टाइप से खुद से पहले ट्राई करना है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल है इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे। इस कंपाउंड का नेम देखना है, तो मेन चेन तो एक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें नंबरिंग करना ध्यान से कि नंबरिंग में किधर से स्टार्ट करूं, लेफ्ट से और राइट से। बताओ सोच के कोई एक। Right. Left से, left से. लेफ्ट। बिल्कुल सही है, लेफ्ट से। क्योंकि मैं जब लेफ्ट से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, इसमें जो मल्टीपल बॉन्ड, मैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, जो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन वो क्या आ रहा है इसमें 1 3 एंड 6, 1 3 एंड 6। अगर मैं ये नंबरिंग अगर राइट साइड से करता तो वो क्या पोजीशन मिलता है इसमें 1 1 4 6। अगर मैं राइट साइड से करता तो पोजीशन क्या आता मल्टीपल बॉन्ड का 1 2 3 4, दैट इज 1 4 एंड 6। तो दोनों में से लोएस्ट कौन सा, ये लोएस्ट है, दैट मीन्स ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट होता है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे है, जो मल्टीपल बॉन्ड का लोएस्ट पोजीशन ये आ रहा है, दैट मीन्स ये जो मैंने नंबरिंग दिखाया करेक्ट है ये। अब इसका नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पे, तो नेमिंग में क्या होगा हेप्टा, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आ रहा है। हेप्टा किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है इसमें 3 एंड 6 पोजीशन पे। हेप्टा Hepta 3 6 in 1 3 ion. 6 die in 2 times are, that means die in 1 ion। क्लियर, यहाँ पे नंबरिंग करना, उसके बाद तो जो एप्रोप्रिएट पोजीशन है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का, उसके साथ उसका नेम लिख लेना यहाँ पे। एक और एग्जांपल, यहाँ पे आपको इस टाइप का आ जाएगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा। सेमीकोलन है जस्ट थोड़ा, उसमें 2 डबल बॉन्ड था, इसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे। इसमें मैं नंबरिंग किस साइड से करूँ, लेफ्ट से या राइट से, मेन चेन तो एक ही है। राइट। राइट। Right से. राइट बिल्कुल करेक्ट है सबका। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इसमें पोजीशन क्या आ रहा है 1 3 एंड 6। लेफ्ट साइड से करते हैं तो वो 1 4 6 आता है, सेम कंडीशन। नेम क्या आता है इसका, हेप्टा यहाँ पर भी लिख लोगे हेप्टा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड आ रहा है। हेप्टा 6 इन, हमेशा डबल बॉन्ड का जो भी अप्रोप्रिएट पोजीशन उसके साथ डबल बॉन्ड को पहले लिखना है। हेप्टा 6 इन 1 3 1 एंड थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड 1 3 डाई आइन। हेप्टा 6 इन 1 सॉरी 1 3 1 एंड 3 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, दैट मीन्स डाई आइन। अब देखो यहाँ तक तो क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि सर एक इधर भी डबल बॉन्ड हो, तो आगे इसको नोट नहीं करो बस। ऐसा जब सिचुएशन इधर भी डबल बॉन्ड इधर ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे केस में नंबरिंग कहाँ से करेंगे। स्कूल में अभी एग्जांपल लेते हैं आगे, और पॉइंट में यहाँ पे बताता हूँ, एक नोट लिखना रहेगा, लेकिन यहाँ तक नोट डाउन कर लो तुम लोग।
कर लिया तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? Yes, sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। तो ट्राई करो, जैसे मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ यहाँ पे उससे नेम ट्राई करो, नहीं हो रहा तो फिर कॉपी करना है यहाँ पे। सब कुछ आएगा इसमें। मैं अभी लेता हूँ एग्जांपल, अभी मैं इसको फिनिश नहीं किया हूँ। डबल वन ट्रिपल वन का केस, जो भी तुम्हारा डाउट है वो सब कुछ आएगा इसमें। अभी सब्स्टिट्यूएंट्स जगह रहेगा तो फिर वो सब वहां पे हम देखेंगे अभी। नेक्स्ट है इसमें, एक नोट पर लिख लोगे, डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। Double bond is preferred over triple bond. Triple bond. In main chain selection. In main chain selection. Common numbering. And naming. If all other factors are same. If all other factors are same. If all other factors are same. अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड इन मेन चेन सिलेक्शन, कॉमन नंबरिंग एंड नेमिंग इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर सेम। ऑल अदर फैक्टर्स बोलने का क्या मीनिंग है, तो एग्जांपल से क्लियर होगा यहाँ पे। फिर मैंने एक एग्जांपल भी बताया था यहाँ पे, इधर भी एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो और इधर एक डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे। मेन चेन तो एक ही है इसमें, मैं नंबरिंग कहाँ से करूँ? इसमें जो नंबरिंग करेंगे लेफ्ट, हाँ बिल्कुल लेफ्ट साइड से करेंगे यहाँ पे हम लोग। अब यहाँ पे अगर ये पॉइंट नहीं ध्यान में होगा तो फिर यहाँ पे क्योंकि इधर से भी नॉर्मल अगर सोचते हैं ये क्या होता, 1 2 3 4, इधर से भी 1 और 4, इधर से भी नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, दैट मीन्स 1 एंड 4। तो किसी भी साइड से नंबरिंग करें तो 1 एंड 4 आ रहा है। देन ऐसे कंडीशन में बिल्कुल से लेफ्ट साइड से करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है। और रेस्पेक्ट का मीनिंग समझ रहे हो यहाँ पे, दो ही, एक ट्रिपल बॉन्ड है एक डबल बॉन्ड है, हर एक कंडीशन हर एक रेस्पेक्ट में ये सेम है, बाकी सारा फैक्टर सेम आ रहा है। तो फिर इस कंडीशन में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है नंबरिंग में। यहाँ पे ये क्या आता है इसमें 1 2 3 4 5, इस पॉइंट को याद रखना था यहाँ पे। अब क्या होगा इस केस में, इसका आप नेमिंग कर लोगे यहाँ पे, पेन 1 इन 4 आइन। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल हो इस केस में इस तरह का, यहाँ पे इस कंपाउंड्स का नेम क्या रहेगा यहाँ पे। तो मैं एक और कंपाउंड ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, HC ट्रिपल बॉन्ड C, CH, CH2 CH, डबल बॉन्ड CH2। अब देखना मेन चेन सिलेक्शन, यहाँ पर भी जो सेकंड एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, मेन चेन सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं, एक ही मेन चेन यही रहेगा इसमें, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। नंबरिंग में किधर से स्टार्ट करूं, लेफ्ट और राइट? राइट राइट, साइड। बिल्कुल करेक्ट है इसमें। यहाँ पे क्या करना था, राइट से। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, बट डबल जब ऑल रेस्पेक्ट में सेम हो तो फिर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ पे क्या होगा इस केस में, और मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ राइट से, 1 2 3 4 5 6, तो जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको क्या पोजीशन मिल रहा है, 1 एंड 5। अगर मैं लेफ्ट से भी करता वो क्या मिलता, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 1 एंड 5। दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन 1 एंड 5। बट
अगर मैं राइट साइड से कर रहा हूँ जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन है वो क्या मिल रहा है इसमें, थर्ड। जब मैं ये राइट साइड से कर रहा हूँ, और ये अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या रहता है, 1 2 3 4 4 1। दोनों कंडीशन तो 1 एंड 5 सेम आ रहा है, डबल मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन। बट साथ में अगर सब्स्टिट्यूएंट्स को भी लोएस्ट पोजीशन मिल रहा है, इसी से डिसाइड हो जाएगा कि नंबरिंग जो यहाँ पे किया गया वो करेक्ट नंबरिंग है, राइट साइड से होगा, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स को थर्ड पोजीशन मिल रहा है। अब सब्स्टिट्यूएंट्स का भी पोजीशन सेम हो जाता तो फिर वो ऑल रेस्पेक्ट में सेम होता, अदर फैक्टर सेम हो जाएगा तो फिर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे यहाँ पर। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स के लोएस्ट पोजीशन से डिसाइड कर पा रहे हैं, दैट मींस नंबरिंग राइट साइड से करेंगे हम लोग। और जब नंबरिंग हो गया राइट साइड से तब तो इसका नेमिंग कर सकते थे 3 मिथाइल 3 मिथाइल हेक्स 5 इन, डबल बॉन्ड का पोजीशन पहले मेंशन करना है, हेक्स 5 इन 1 आइन। क्लियर है? यहाँ पे मेन चेन सिलेक्शन तो आसान सा था, नंबरिंग नंबरिंग थोड़ा सा ध्यान से करना था। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन मिल रहा है, दैट मींस मैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर लास्ट वाले का इसमें देखो क्या रहेगा, मेन चेन कितने कार्बन का आ रहा है यहाँ पे लास्ट वाले में, 6 मेन कार्बन। चेन 6 carbon. चलो देखते हैं यहाँ पे वो क्या रहेगा, 6 कार्बन। अब इसमें मेन चेन में 6 कार्बन का तो रहेगा इसमें। अब देखना है कि मेन चेन में मैं किसको इंक्लूड करूं, मतलब ये दोनों डबल बॉन्ड को, इसमें दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, एक इधर से भी 6 कार्बन आ रहा है तो हमारा इसमें है, और एक दोनों डबल बॉन्ड को अगर लिया जाए यहाँ पे है, इसको अगर मेन चेन लिया जाए यहाँ पे है, इसमें भी 6 कार्बन। तो मेन चेन सिलेक्शन में अगर ऑल एस्पेक्ट में सेम आ रहा है, देखो मैं डिटेल में बताता हूँ इसको। कल अभी जो मैंने सर्कल किया हुआ है इसमें अगर देखोगे, इसमें दो डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे है, और डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो क्या आ रहा है इसमें, यहाँ पे किसी भी साइड से नंबरिंग कर, इस साइड से नंबरिंग करता है यहाँ पे 1 2 3 1 एंड 5, इसको मेन चेन ले रहा हूँ तो डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या आ रहा है इसमें 1 5। अब क्या होगा अगर मैं मेन चेन इसको मानू यहाँ पे, इसमें भी दो मल्टीपल बॉन्ड, दैट मींस एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड विथ 6 कार्बन एटम्स। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे ऑल एस्पेक्ट में सेम हो रहा है। जब इसको भी मैं मेन चेन ले रहा हूँ तो इसमें भी दो मल्टीपल बॉन्ड, दैट मींस एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड विथ 6 कार्बन एटम। और जब मैं इसको मेन चेन ले रहा था यहाँ पे, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड विथ 6 कार्बन एटम्स। तो ऐसे कंडीशन में जो मेन चेन सिलेक्शन रहता है वो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देता है यहाँ पे। दैट मींस यहाँ तक तो क्लियर होगा। देखो ये तो मेन पार्ट रहेगा यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इस दो कार्बन का मेन चेन लें या फिर इस दो कार्बन का मेन चेन लें। तो इधर भी दो कार्बन इधर भी दो कार्बन, तो ऐसे कंडीशन में मेन चेन सिलेक्शन में भी डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया जाता है जब ऑल एस्पेक्ट में सेम हो। यहाँ पे मेन चेन जो होगा यहाँ पे मेरा, ये मेन चेन आ जाएगा यहाँ पे, दोनों डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है मेन चेन में यहाँ पे। क्लियर है? और जब ये मेन चेन हो गया यहाँ पे, ये जो पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। एक अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे। अब देखना कि इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या है यहाँ पे, पहले उससे पहले नंबरिंग कर लो। यहाँ पे नंबरिंग किस साइड से करें हम लोग, ऊपर से। ऊपर सही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं तो ये क्या होगा 1 2 3, इस सब्स्टिट्यूएंट्स को थर्ड पोजीशन मिल रहा है। नीचे से करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स को फोर्थ पोजीशन मिलता है, 1 2 3 4। ये नंबरिंग करेक्ट ऊपर से करना था। इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम कोई भी एक बता सकते हो, बताओ इसमें क्या रहेगा। मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में बताया होगा नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स में, वो कैसे सोचना था वहां पर। ये ट्रिपल बॉन्ड था यहाँ पे, अब इसी में से किसी एक H को रिप्लेस कर देना था, एक H को हटा देंगे हम लोग,
उसको नोट नहीं करो, देख लो ध्यान से। यहीं पे क्या लगाते थे हम लोग, 3 बॉन्ड अटैच करते थे। इसका नेम क्या था, HC ट्रिपल बॉन्ड CH का, इथाइन। और इसी से तो एक H को हटा के ग्रुप बना रहे हैं, इसका नेम क्या हो जाता था? Ethyl. नहीं, अल्केन के टर्म में बोलते थे। जब अल्केन होता था तो वहां पे अल्काइल, ये क्या हो जाएगा, इथिनाइल। YN को हटाते थे और YL ऐड करेंगे यहाँ पे, ये इसका एज ए ग्रुप नेमिंग होता था। पेज पर देखोगे 3rd या 4th लेक्चर में मैंने बताया होगा। इसका नेम क्या आ जाता है यहाँ पे, 3 इथिनाइल ETHYNYL, मेन चेन 6 कार्बन का, हेक्स 1,5 डाइईन। क्लियर है? यहाँ पे है, इस तरीके से सोचना था। यहाँ पे मेन चेन सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट था इस केस में। मेन चेन में मुझे दोनों डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है यहाँ पे। सर हेक्स के जगह हेक्सा आएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे क्या होगा, हेक्सा आएगा, क्योंकि टू डबल बॉन्ड मेन चेन में आ रहा है। यहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा आएगा, वो क्या होगा, हेक्सा। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन था यहाँ पे। यहाँ से क्वेश्चन जब भी एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम होता है तो इस टाइप का क्वेश्चन वहां पे रहेगा तुम्हारा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसी में हम लोग। हाँ, अब कोई बताओ, किन्हीं का कोई डाउट हो। कुछ लोग बोल रहे थे सर सब्स्टिट्यूएंट्स लगा करके या कहीं पे कुछ डबल बॉन्ड का क्वेश्चन। अब इसके बाद कोई डाउट हो या किसी टाइप का माइंड में स्ट्रक्चर आ रहा हो तो बता सकते हो। चलो मैं स्ट्रक्चर जो होमवर्क दिया हुआ था, मैं उस 2 कंपाउंड का नेम भी बता दूं, उसका होमवर्क जो था। उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये अल्किन और अल्काइन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर अब आता है उसको कर पाओगे वहां पर। यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग फिर इसमें। चलो कुछ होमवर्क का जो 2 क्वेश्चन था वो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लूं यहाँ पे पहले। इसमें कुछ इस टाइप का था स्ट्रक्चर है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस टाइप का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। यहाँ पे एक डोमिन अटैच है। ये होमवर्क का सबके स्ट्रक्चर देखोगे वहाँ पे Cl तो यहाँ पे था, इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे। अब इसमें देखना था कि मेन चेन कौन सा हो। तो मेन चेन जो रहेगा यहाँ पे, यहाँ से ऊपर से ले सकते हैं 1 2 3, या यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3, वो सेम है यहाँ पे। ऊपर से ले सकते थे या नीचे से। यहाँ पे ये हमारा मेन चेन आ गया। नंबरिंग किधर से करना है यहाँ पे, ये सोच के बताना है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट। Left side. क्यों लेफ्ट? अब देखना यहाँ पे, Left. एक मिनट। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि नंबरिंग के लिए जो अल्केन में हम लोग पढ़े थे 2 ही रूल था। नंबरिंग का फर्स्ट रूल क्या था, जाकर के देखो अल्केन वाले केस में। नंबरिंग का फर्स्ट रूल, तो फर्स्ट रूल जो था, नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट substituent get the lowest possible number, and if this rule is failed then we move second rule। वो क्या होगा इस केस में, यहाँ पे इसमें जो फर्स्ट रूल था उसी से हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है इसमें, 3 4 6, 3 4 एंड 6 पे सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर यही नंबरिंग में लेफ्ट से करके बताता हूँ, जैसा कुछ लोग बोल रहे हो, इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है तुम्हारा, 3 5
6 क्लियरली देख पा रहे हो यहाँ पे। तो दोनों में से लोएस्ट कौन सा सेट बन रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स का? 3 तो सेम है दोनों में, बट ये 4 और ये 5 आ गया, दैट मीन्स ये लोएस्ट आ गया ओवरऑल। और जब ये लोएस्ट सेट आ गया दैट मीन्स ये नंबरिंग करेक्ट है। दैट मीन्स पहले वाला जो नंबरिंग था राइट साइड से वो करेक्ट नंबरिंग है। ये लोएस्ट सेट आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स का। अब ये भी अगर मान लेते हैं कि ये 3 4 6 और इसमें भी 3 4 6 हो जाता तो फिर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाते हैं। क्लियर है सबको? यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डिसाइड ना करके जैसे डिसाइड करें हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स के जो लोएस्ट पोजीशन आ रहा है उससे। दैट मीन्स ये जो नंबरिंग किया गया ये करेक्ट है इसमें, यहाँ पर राइट साइड से स्टार्ट करना था। और जैसे अब नंबरिंग हो गया, अब नेमिंग तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। 6 ब्रोमो, 6 4 ब्रोमो, क्लोरो, 4 क्लोरो, सही है बिल्कुल। 3 इथाइल। जो भी नेमिंग नंबरिंग के बाद जो भी अप्रोप्रिएट पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट्स का उसको मेंशन करते हुए नेमिंग करना है यहाँ पर। ऑक्टेन। ऑक्टेन, क्लियर है? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ होना चाहिए नंबरिंग में, कैसे नंबरिंग सर कर रहे हैं आप। ये सब्स्टिट्यूएंट्स का लोएस्ट पोजीशन से पहले डिसाइड करना है। नेक्स्ट एक और है इसमें, ये होमवर्क था तुम्हारा इसमें, एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स है कुछ। इस टाइप का आ रहा है इसमें। इसमें मेन चेन कितने कार्बन एटम्स का आ रहा है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन लेना है। 8 सही है बिल्कुल, ऑक्ट, सही है बिल्कुल 8। ये क्या आ जा रहा है? 8। 8 नंबरिंग की साइड से करना है, ऊपर से नीचे से? नीचे से। नीचे से, बिल्कुल सही है, नीचे से करना था क्योंकि यहाँ पे थर्ड पोजीशन मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट्स को। ऊपर से करते तो 1 2 3 ये सब्स्टिट्यूएंट्स को फोर्थ फोर्थ पोजीशन, पे आएगा। जब नीचे से करें तो थर्ड पे आ रहा है। दैट मीन्स नीचे से नंबरिंग होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए इसमें कि क्यों नीचे से कर रहे हैं ऊपर से। तो जो भी बेसिक रूल है उसको बस एक दो बार रिवाइज करो, तो बाकी आगे ये जो बेसिक रूल है आगे भी सेम रूल आने वाला, बस कुछ एक रूल ऐड होता चला जाएगा जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे। जैसे नंबरिंग हो गया, नेमिंग खुद से कर सकते हो, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे नेमिंग क्या करोगे इसमें। तो 4 एंड 5th पोजीशन पे इथाइल, 4,5 डाई इथाइल, डाई इथाइल ऑक्टेन, नहीं मिथाइल भी तो एक है यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे। 3 मिथाइल ऑक्टेन 3 मिथाइल ऑक्टेन, सही बिल्कुल 3 मिथाइल ऑक्टेन। क्लियर है यहाँ पे? तो इसमें मेन चेन सेलेक्ट करना था, नंबरिंग करना था, उसके बाद फिर नेमिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा होमवर्क था इसमें। नेक्स्ट है इसमें आईपीएससी नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। यहाँ तक नोट कर लो पहले। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट है इसमें आईपीएससी नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। अभी तक मैंने जितना भी एग्जांपल किया था, चाहे अल्केन का हो चाहे अल्किन अल्काइन, वो क्या था? ओपन चेन कंपाउंड ले रहे थे। नेक्स्ट है इसमें आईपीएससी नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, आईपीएससी नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, आईपीएससी नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, आईपीएससी नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। और अभी तक हम लोग होमवर्क डिस्कस नहीं किए हैं बहुत ज्यादा, मतलब 21 सेक्शन। तो आज के बाद तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें होमवर्क भी प्रॉपर डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ा तो प्रॉपर आप उस सेक्शन कंप्लीट कर पाओगे वहाँ पर। तो पहले इसको प्रॉब्लम मैं लास्ट में बताता हूँ क्या करना है होमवर्क।
आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड्स हो तो सबसे पहला काम क्या होता है उसका, मेन चेन सिलेक्शन। इसमें भी पहला काम क्या करेंगे हम लोग, मेन चेन सिलेक्शन का, मेन चेन सिलेक्शन। देखोगे ध्यान से, इसमें फर्स्ट है, इसमें यहाँ पे है अब मेन चेन सिलेक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ कार्बन आइटम। ग्रेटर देन सिंबल का यहाँ पे मतलब क्या, मैंने पहले बताया होगा, प्रेफरेंस देना। यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल का मतलब क्या है कि मल्टीपल बॉन्ड को मेन चेन रिएक्शन में सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे। देन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, देन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ग्रेटर देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, maximum number of substituents, maximum number of substituents greater than lowest locant। देखेंगे सबका मीनिंग समझेंगे एक एक करके हम वहां पे। लोएस्ट लोकेंट, सेकेंड पॉइंट है इसमें, इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर सेम, if all factors are same, if all factors are same, then cyclic part is preferred over acyclic part। preferred over acyclic part। acyclic part। सेकंड पॉइंट क्या है, if all factors are same then cyclic part is preferred over acyclic part during main chain selection। देखिए एग्जांपल से क्लियर होगा, अब इसको बस नोट करना है। इसमें मेन चेन रिएक्शन में यहाँ पे दो ही पॉइंट, ये तो लोग पहले से भी जान रहे थे कि मल्टीपल बॉन्ड को मेन चेन में इंक्लूड करना है। देन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एंड लोएस्ट लोकेंट। लोकेंट्स का मीनिंग सब्स्टिट्यूएंट्स से ही आता है यहाँ पे। लोएस्ट लोकेंट बोलने का मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन है वो क्या हो, लोएस्ट हो वहां पर। सेकेंड काम नंबरिंग, सेकेंड काम क्या होगा, नंबरिंग। इसमें भी दो ही रूल है, लोएस्ट लोकेंट रूल। लोकेंट रूल बोलने का मतलब आता है कि जो लोकेशन हम लोग देते हैं यहाँ पे वो क्या हो, लोएस्ट हो। सबसे पहले किसका लो पोजीशन लोएस्ट देखते हैं हम लोग यहाँ तक, मल्टीपल बॉन्ड का, कि मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिले। देन सब्स्टिट्यूएंट्स, ग्रेटर देन सिंबल का मतलब क्या है, प्रेफरेंस देना यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स। मल्टीपल बॉन्ड ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूएंट्स का मीनिंग प्रेफरेंस देना। और इससे भी अगर डिसाइड नहीं कर पाते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के लोएस्ट पोजीशन से भी, तो लास्ट में कौन सा रूल आएगा, हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डिसाइड करना है। तो नंबरिंग में यही दो पॉइंट था। एक पॉइंट और है नेमिंग में, उसके बाद एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे हम इसमें भी। यहाँ तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। हो गया सर। तो ठीक है, बाकी लोग 2 मिनट। ठीक है, बाकी लोग कर लो, फिर आगे बात कर लो। राइटिंग तो सबको क्लियर है, किसी को भी कुछ डाउट अगर आता है कि सर यहाँ पे क्या लगा, तो बिल्कुल प्रॉपर पूछ लो, ऐसा नहीं कि, बट मैं कोशिश करता हूँ कि सबको प्रॉपर राइटिंग अब तो समझ में आ रहा होगा इतने दिनों में। Done, sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें।
नेक्स्ट है इसमें थर्ड काम क्या होता है हमेशा नेमिंग का। अब इसके नेमिंग में कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट इसमें प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज, मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब साइक्लिक कंपाउंड्स होगा उसमें कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं, साइक्लो। प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड, prefix cyclo is used for, yes, prefix cyclo is used just before the word root, just before the word root. Prefix cyclo is used just before the word root if ring is the main chain. If ring या cyclic बोलो same word आ रहा है, if ring is the main chain. If ring is the main chain. Second point है इसमें if cyclic part is the main chain. If cyclic part is the main chain, the cyclic part is the main chain, then the prefix if cyclic part is the main chain, then the prefix cyclo is not considered. Cyclo is not considered in alphabetical order. In alphabetical order. But if cyclic part is there, but if cyclic part is the side chain, in bracket substituents, then prefix cyclo is, then prefix cyclo is considered in alphabetical order. Considered in alphabetical order. Alphabetical order. बस ये लास्ट पॉइंट है, नहीं नोट करना, इसके आगे मैं एग्जांपल देता हूँ। सेकंड पॉइंट मैं रीड भी कर देता हूँ दोबारा से। इफ साइक्लिक पार्ट इज द मेन चेन, देन द प्रीफिक्स साइक्लो is not considered in alphabetical order. But if cyclic part is the side chain बोलने का मतलब क्या है, substituents, then prefix cyclo is considered in alphabetical order. तो यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर इसके एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। कर ले, नोट डाउन कर लिया था सब लोग? Yes, sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। और जो भी पॉइंट मैंने बताया मेन चेन रिएक्शन या नंबरिंग का, सारा कुछ क्लियर होगा पॉइंट यहाँ पे। इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस है यहाँ पे कि हम लोग पहले अल्केन का पढ़े, फिर अल्किन अल्काइन और फिर साइक्लिक कंपाउंड्स, तो फिर हम लोग एक सीक्वेंस में चीजों को समझ पाएंगे यहाँ पे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। मुझे एग्जांपल से मान लो कि ये कोई कंपाउंड है यहाँ पे आ रहा है,
फॉर्मेट का रिंग है यहाँ पे, इस टाइप का कोई कंपाउंड आ रहा है यहाँ पे। अब देखना कि इसमें जो आ रहा फर्स्ट कंपाउंड, ये कितने कार्बन का चेन आ रहा है इसमें, यहाँ पे कितने कार्बन का रिंग है, 1 4 का आ रहा है। तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते थे, ब्यूटेन, सेचुरेटेड है ये, तो क्या होता था ब्यूटेन। सिर्फ यहाँ पे क्या डिफरेंस है, साइक्लिक है, रिंग आ गया यहाँ पे। और जब साइक्लिक कंपाउंड से, अब इसमें मेन चेन सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, एक ही रिंग है, यही मेन चेन है, इसमें 4 कार्बन, दैट मीन्स ब्यूटेन, और साइक्लिक है। मैंने अभी पीछे क्या बताया हुआ है, साइक्लो, प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड जस्ट बिफोर द वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या रहा था, इसमें 4 कार्बन का मेन ब्यूट, सेचुरेटेड थे ANE, और साइक्लिक है तो साइक्लोब्यूटेन। साइक्लो, इसका नेम क्या आया था प्रॉपर, साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन दैट मीन्स ब्यूटेन, सेचुरेटेड था, और साइक्लिक है, देन साइक्लो वर्ड यूज कर देता है। सेकंड वाले का नेम क्या आ जाता, साइक्लो, साइक्लोहेक्सेन। सही है बिल्कुल, 6 कार्बन आ रहा है, दैट मीन्स साइक्लोहेक्सेन। और लास्ट वाले का साइक्लोडेकेन। सही है साइक्लोडेकेन। बिल्कुल, 10 कार्बन आ रहा है, साइक्लोडेकेन। ये तो नॉर्मल सा आ रहा है यहाँ पे। अब इसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स अगर ऐड करूं मैं यहाँ पे, यहाँ तक तो बहुत आसान था, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, और ये साइक्लोडेकेन। अब इसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स को मैं ऐड करता हूँ, अब यहाँ से ध्यान से देखोगे। इसमें इस कंपाउंड का नेम क्या रहेगा, अभी नोट नहीं करना, इसमें इतना बताओ सिंपली, साइक्लो, प्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। सही है बिल्कुल, साइक्लोप्रोपेन। सही है सब लोगों का। अब इसमें मैं एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ इसका। साइक्लोप्रोपेन। अब इसका नेम बताना है तुम लोगों को यहाँ पे। चलो इस 4 एग्जाम्पल को पहले समझते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि मेन चेन कौन सा हो, तो रिंग में कितने कार्बन एटम्स आ रहा है यहाँ पे, 3 कार्बन एटम, 1 2 3। तो मेन चेन हमारा यही होगा इसमें, और ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या है, मिथाइल। नंबरिंग इस मेन चेन को कहां से स्टार्ट करें, क्योंकि ये मेन चेन है हमारा। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग, जिस जहां के की सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हो उसको लोएस्ट पोजीशन, 1 2 3। अब देखो यहाँ पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो पोजीशन मेंशन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, 1 मिथाइल या सिंपली मिथाइल लिखोगे यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे, मिथाइल, कितने कार्बन का मेन चेन आ रहा है, 3 कार्बन, ये मिथाइल। और ये पहले क्या नेम था, साइक्लोप्रोपेन, सिंपली मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। जो सब्स्टिट्यूएंट्स उसको आगे लिख लेना था यहाँ पे, मिथाइल। चाहो तो पोजीशन मेंशन कर दो, 1 मिथाइल, बट एक ही सब्स्टिट्यूएंट, तो अंडरस्टूड है कि एक ही उसी को नंबर 1 मिल रहा होगा, तो 1 मिथाइल या सिंपली मिथाइल। सेकंड वाले का नेम बताओ, इसमें क्या होगा, इस कंपाउंड का खुद से। Ethyl इथाइल cyclopropane. साइक्लोप्रोपेन। बिल्कुल सही है, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। सही है सब लोगों का। इसमें आप देखना कि साइक्लोप्रोपेन। दोनों सही है, 1 इथाइल पोजीशन 2 भी, या एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो नहीं भी पोजीशन है, तो अंडरस्टूड है। यहाँ पे मेन चेन ये आ गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या आ रहा है, 3, और जो इधर आ रहा है 1 2, 2 ही कार्बन आ रहा है, यहाँ पे रिंग ही मेन चेन है। और जब रिंग ही मेन चेन है, ये क्या आ जाएगा इसमें, साइक्लोप्रोपेन, और ये इथाइल, ये इथाइल साइक्लोप्रोपेन, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब इस दोनों लास्ट का जो एग्जांपल, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, अब इसमें मेन चेन कौन सा हो, क्योंकि रिंग में भी जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3, 1 2 3। ये साइक्लिक पार्ट में भी 3 कार्बन एटम्स, और असाइक्लिक पार्ट में भी 3 कार्बन एटम्स, 1 2 3। यहाँ पे मेन चेन कौन सा हो, देखोगे, इसके लिए मैंने पॉइंट लिखा रखा है पीछे। मेन चेन सिलेक्शन में क्या था,
मल्टीपल बॉन्ड तो है ही नहीं, दैट मीन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है ही नहीं वहां पे। उसके बाद फिर क्या देखते थे हम लोग, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा होगा, चाहे असाइक्लिक पार्ट हो चाहे साइक्लिक पार्ट हो, तो फिर हम लोग उसको मेन चेन लेते हैं। बट इसमें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या आ गया, सेम आ गया। उसके लिए पॉइंट नीचे लिखा गया कि इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर सेम देन साइक्लिक पार्ट इज प्रेफर्ड ओवर असाइक्लिक पार्ट। इस पॉइंट का मीनिंग अब वहां पे हम लोग समझ पाएंगे। यहाँ पे क्या था कि रिंग में भी 3 कार्बन एटम्स का और असाइक्लिक पार्ट में भी कितना कार्बन एटम्स आ रहा है, उसमें भी 3। ऐसे कंडीशन में मेन चेन कौन सा होगा, तो साइक्लिक पार्ट ही मेन चेन होगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें 3 कार्बन एटम्स और इसमें भी 3। बट ये साइक्लिक पार्ट है, ये मेन चेन आ जाएगा यहाँ पे हमारा। जब ये मेन चेन होती है पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स, अब इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या रहेगा, प्रोपाइल। सही है, बिल्कुल, प्रोपाइल। प्रोपाइल। इसको कुछ और हम लोग स्पेसिफिक मेंशन करते थे, एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल या सिंपली प्रोपाइल भी लिख सकते हो यहाँ पे। नॉर्मल प्रोपाइल या सिंपली प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपेन प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन। या सिंपली वो एन लिखना जरूरी है क्या? नहीं, मैं दोनों यहाँ पे बता रहा हूँ। सिंपली प्रोपाइल लिखो या एन प्रोपाइल लिखते हो, तो अगर एन लिखने से ये क्लियर हो जाता है ये हमारा एन प्रोपाइल नॉर्मल प्रोपाइल ही है, क्योंकि इसमें एक इस टाइप का भी पॉसिबिलिटी है कि अगर इस टाइप का 3 कार्बन आ रहा है, ये आइसो प्रोपाइल हो जाता है। हाँ, एन लिखने से ये क्लियर होता है कि ये नॉर्मल ही है, दैट मीन स्टेट चेंज ही है यहाँ पे। बाकी कुछ नहीं भी लिखा जाता तो अंडरस्टूड आता है कि वो नॉर्मल प्रोपाइल, अगर सिर्फ प्रोपाइल भी लिखा रहा था तो अंडरस्टूड होता है कि वो नॉर्मल प्रोफाइल की ही बात कर रहा है। बट अगर लिख देते हैं तो क्लियरली पता चल पाता है कि वो नॉर्मल ही है, आइसो नहीं है वो। हाँ सर। चलो ठीक है। अब इस कंपाउंड्स में यहाँ पे मेन चेन देखने हैं ध्यान से, मेन चेन कौन सा है यहाँ पे, रिंग या साइड चेन, जो असाइक्लिक पार्ट है वो मेन चेन हो इसमें। यहाँ पे असाइक्लिक पार्ट मेन चेन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3, जबकि यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन एटम्स का चेन आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पे मेन चेन जो होगा हमारा, ये मेन चेन होगा। क्लियर है यहाँ पे? तो इसमें रिंग मेन चेन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 3 कार्बन एटम्स ही आ रहा है यहाँ पे। जो हमारा मेन चेन रिएक्शन का रूल था यहाँ पे, मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं। फिर उसके बाद किसको प्रेफरेंस देते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, चाहे वो साइक्लिक पार्ट में हो या असाइक्लिक पार्ट में। असाइक्लिक पार्ट में अगर मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहा है तो वही मेन चेन हो जाएगा। और जब इक्वल हो जाता और फैक्टर्स आर सेम, देन साइक्लिक पार्ट को प्रेफरेंस देते हैं लोग। क्लियर है? यहाँ पे क्या आता है लास्ट एग्जांपल में, इसमें जो असाइक्लिक पार्ट है उसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहा है 4 1 2 3 4। दैट मींस ये मेन चेन और ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स बन गए। अब देखना कि इस मेन चेन को ये 4 कार्बन का मेन चेन नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें हम लोग यहाँ पे, जिससे कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन मिल सके। दैट मींस लेफ्ट साइड से। अब इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या होगा, सोच के बताओ कोई भी एक। साइक्लोप्रोपाइल। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है सब लोगों का। साइक्लोप्रोपाइल साइक्लिक है और 3 कार्बन एटम्स आ रहा है और एज ए ग्रुप, एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स, वो क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपाइल। मेन चेन के किस पोजीशन पे, वो फर्स्ट पोजीशन पे, 1 साइक्लोप्रोपाइल। 1 साइक्लोप्रोपाइल कितने कार्बन का मेन चेन, 4 कार्बन का ब्यूटेन। अब ये ओपन चेन जो है वही मेन चेन है यहाँ पे, ब्यूटेन। और ये साइक्लोप्रोपाइल था, हमने पहले लिख दिया 1 पोजीशन पे 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल था लास्ट का, इसको ध्यान से देखना था कि मेन चेन कौन सा हो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। यहाँ तो जल्दी से नोट डाउन करो पहले। इन्हीं को कोई डाउट आता तो तुरंत पूछोगे सर यहाँ पे कैसे किया। बट मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक पॉइंट क्लियर हो। जहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है मैं दोनों तरफ से नंबरिंग करके बताता हूँ। फिर भी कहीं पे कोई डाउट रह जाए या मन में वैसा कुछ हो
सर ऐसा होगा तो क्या रहेगा, बट वो ऐसा क्वेश्चन जब मन में आता है तो सारा कुछ टॉपिक लास्ट में पूछ सकता हूँ, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन जो तुम्हारा होगा मन में वो मैं सब एग्जांपल बोर्ड पे यहाँ पे लग दूंगा, उस टाइप का जितना भी वेराइटी का हो सकता है उसमें। कर लिया था, नोट डाउन कर लिया है? Yes, sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 minute, sir. तो ठीक है, कर लो, नोट कर लो पहले। Done, sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, CH2CH2Cl। ट्राई करो उसमें खुद से मेन चेन, हम लोग कुछ एग्जांपल कर चुके हैं, बेसिक आइडिया कैसे मेन जनरेट करना है उसमें। तो देखते हैं इस 3-4 कंपाउंड का नेम देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट में देखना है कि मेन चेन कौन सा हो, रिंग मेन चेन हो या फिर असाइक्लिक पार्ट। असाइक्लिक पार्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 दो ही कार्बन आ रहा है, जबकि रिंग में कितने कार्बन आ रहा है यहाँ पे 3। दैट मीन्स रिंग हमारा मेन चेन हो जाएगा, क्योंकि जो रिंग आ रहा है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 आ रहे हैं, जबकि असाइक्लिक पार्ट में 2 ही। ये मेन चेन, और ये मेन चेन, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट्स। अब यहाँ पे इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम इंपॉर्टेंट है, इसका नेम क्या होगा। ये एज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह सोचते हैं। अब जो मेन चेन का कार्बन है, उस कार्बन के रेस्पेक्ट में किस कार्बन पे ये सीएल अटैच है, तो जो मेन चेन के कार्बन से अटैच ये कार्बन, इसको नंबर 1, दैट मीन्स 1 डाइस या सिंपली 1 2। ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको एज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सोचना था, और इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में जो क्लोरीन अटैच है वो किस पोजीशन पे, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे। ये क्या हो जाता है इसमें 2 क्लोरो, और ये 2 कार्बन का सब चेन 2 क्लोरो इथाइल, और ये मेन चेन क्या रहेगा इसमें 3 कार्बन एटम्स का, उसका नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन तो ये है कंपाउंड रिंग मेन चेन है। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट था CH2CH2Cl, इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या होगा, तो मेन चेन के कार्बन से जो Cl कनेक्टेड है वो किस कार्बन पे आ रहा है, तो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 डैश 2 डैश या सिंपली 1 2। तो 2 डैश सेकंड कार्बन पे क्लोरीन आ रहा है, दैट मीन्स 2 क्लोरो, 2 कार्बन का सब चेन 2 क्लोरो इथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें देखना कि मेन चेन कौन सा हो तुम्हारा, सोच के बताओ। रिंग साइक्लिक पार्ट मेन चेन होगा या असाइक्लिक पार्ट, ये बताना है सोच के। Cyclic part. साइक्लिक। चलो देखते हैं यहाँ पे, साइक्लिक। एक मिनट। अब देखो यहाँ पे, चलो मैं साइक्लिक पार्ट को मेन, देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या आ रहा है 1 2 3, और इसमें भी 3 आ रहा है। बट इसको अगर मैं मेन चेन मानता हूँ यहाँ पे, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स कितना आ रहा है जब इसको मैं मेन चेन मान रहा हूँ, बताओ इसमें। सही है, इसमें सिंगल सब्स्टिट्यूएंट, एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। जब मैं रिंग को मेन चेन मान रहा हूँ, इसमें एक ही, ये रिंग हो गया पूरा मेन चेन, इसमें सब्स्टिट्यूएंट तो एक ही बचा, ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट। बट जब मैं इसको मेन चेन मानता हूँ, यहाँ पे 3 कार्बन का, यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितना आ रहा है यहाँ पे
1 2, एक ये साइक्लोप्रोपाइल और एक ये क्लोरो, तो दो दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। यहाँ पे जो कंडीशन था मेन चेन सिलेक्शन का, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, मुझे उसको मेन चेन लेना था जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। अगर वो फैक्टर भी सब कुछ इक्वल हो जाता, ऑल फैक्टर्स आर सेम, देन साइक्लिक पार्ट को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स से डिसाइड कर पा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जो मेन चेन होगा हमारा, ये मेन चेन है। क्लियर है सबको यहाँ पे कि रिंग मेन चेन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब रिंग को मेन चेन ले रहे थे तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा था, जबकि असाइक्लिक पार्ट को मेन चेन है तब इसमें दो दो सब्स्टिट्यूएंट्स, क्लोरो और साइक्लोप्रोपाइल। अब इसमें आता है कि नंबरिंग, तो नंबरिंग में किधर से करूं? इसमें इसका नेम क्या था? साइक्लोप्रोपाइल, और इसका नेम क्या था? क्लोरो। ये क्या था? क्लोरो और साइक्लो। अब ये जो साइक्लो आ रहा है यहाँ पे, ये कैसे यूज हो रहा है? एज ए सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लोप्रोपाइल। और जब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है, साइड चेन हो गया, उसके से मैंने एक पॉइंट लिखा है बात यहाँ पे, if cyclic part is the side chain, that means substituents of cyclic part, then prefix cyclo is considered in alphabetical order. यहाँ पे क्या रहा था? ये साइक्लो आ रहा है, इसको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पे सी के बाद एच, सी के बाद यहाँ पे वाई आ रहा है, तो ये सी के बाद एच आ रहा है, अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। तो नेम क्या जाता है इसका? 1 क्लोरो, 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। प्रोपेन चेन ही है, यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे? प्रोपेन। क्लियर है? ये मैंने डबल स्टार लगा दिया, तो इसको ध्यान से करना होता है, मेन चेन सिलेक्शन यहाँ पे, और नंबरिंग भी ध्यान से करोगे इसमें। तो बाकी अब आसान सा है तीनों एग्जांपल। थर्ड वाले में मेन चेन कौन सा, इसको सोच के बताओ यहाँ पे। अब इसको सोच सकते हो यहाँ पे मेन चेन कौन सा रहेगा, बस 2 मिनट देख लो ये। और रिंग ही मेन नहीं, रिंग ही मेन चेन होगा, क्योंकि साइक्लिक 1 2 3, इसमें क्या रहा? 1 2 3, इसमें 3 कार्बन विथ 1 सब्स्टिट्यूएंट्स, पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स। जबकि रिंग में अगर, रिंग में भी 3 कार्बन एटम्स आ रहा है, बट रिंग में अब दो दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट और एक ये सब्स्टिट्यूएंट। दैट मीन्स यहाँ पे रिंग ही मेन चेन होगा, क्योंकि यहाँ पे रिंग में दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, ये मेन चेन आ गया। और जैसे नंबर मेन चेन सेलेक्ट हो गया, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करता है? ये क्या है? क्लोरो और ये प्रोपाइल। यहाँ से भी स्टार्ट कर देती है 1 2, या यहाँ से स्टार्ट करती है 1 2। तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन तो सेम आ रहा है, देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डिसाइड करेंगे हम लोग। ये क्लोरो और ये प्रोपाइल, दैट मीन्स ये पहले आएगा, यहाँ से नंबर स्टार्ट करेंगे 1 2 3। 1 क्लोरो, 2 प्रोपाइल लिख सकते हो या नॉर्मल प्रोपाइल, जो लिखना चाहो यहाँ पे। 1 क्लोरो 2 प्रोपाइल, बट ज्यादा करेक्ट किया यहाँ पे, एन ऐड कर लोगे यहाँ पे, 2 नॉर्मल प्रोपाइल। क्लियर? यहाँ पे एन से क्लियर हो जाता है वो नॉर्मल प्रोपाइल ही है। 1 क्लोरो 2 नॉर्मल प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन का मेन चेन था, दैट मीन्स साइक्लोप्रोपेन। 1 क्लोरो 2 नॉर्मल प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। बस ये दोनों का नेम जल्दी से बताओ क्या रहेगा यहाँ पर। इसमें मेन चेन सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, रिंग ही मेन चेन है यहाँ पे। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है? मिथाइल से या इथाइल से? इथाइल वाले कार्बन से। सही है, इथाइल। बिल्कुल सही है। यहाँ से भी स्टार्ट करती है 1 2, या इधर से 1 2, तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन तो सेम आ रहा है, देन वी डिसाइड फ्रॉम अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये 1 2, ये क्या था? 1 इथाइल, 2 मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन।
और ये लास्ट में इसका बता दोगे कि यहाँ पे क्या होगा। मेन चेन तो रिंग ही है क्योंकि रिंग में 6 कार्बन एटम्स आ रहा है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है? बॉटम से या टॉप से? बॉटम। देखो अभी मैंने बताया यहाँ पे बॉटम से करता तो दिक्कत क्या, पहले मैं वही बताता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करता है तो 1 2 3 4 5 6, इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या रहा है तुम्हारा 1 3 एंड 4। अब यही नंबरिंग में अगर यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 6, और इसमें क्या रहेगा 1 2, उसमें 2 दे ही रखा है 2 3 4 5 6। मैं अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ टॉप से तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या रहा है इसमें, तुम लोग खुद से बताओ 1 2 और 4। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स के लोएस्ट जो पोजीशन आ रहा है उससे हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। ये 1 3 4 था और ये 1 2 4 है, तो 1 1 तो सेम है, बट यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, दैट मीन्स ये लोएस्ट है, दैट मीन्स ये नंबरिंग करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। क्लियर है सबको? यहाँ पे जो यस सर। टॉप से नंबरिंग, जब ये रूल भी फेल हो जाता, इसमें भी 1 3 4 1 3 4, तो फिर हम लोग अल्फाबेटिकल जाते हैं। यहाँ पे हम लोग बॉटम से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, टॉप से करना। तो हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कैसा क्यों कर रहे हैं। अब इसका नेम लिख लोगे सिंपल, सॉरी यहाँ पे ये ग्रुप का इथाइल, इसका नेम क्या लिख लोगे यहाँ पे 4 इथाइल 1,2 डाइमिथाइल। अब यहाँ पे इसका डी हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे। मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था अल्केन में, जब हम लोग 4-5 पॉइंट्स नेमिंग में देख रहे थे वहां पे कि डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था इसमें। वॉइस तो भी आ रहा है प्रॉपर? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है, तो हम लास्ट एग्जांपल देख रहे थे, बाकी ज्यादा कुछ आगे टाइम भी हो रखा है। ये जो लास्ट एग्जांपल देख रहे थे हम लोग यहाँ पे, इसमें नंबरिंग यहाँ पे हम लोग कर चुके थे, तो 1 2 3 4 5 6। नेम में मैंने लिख लिया था, नेम खुद से लिख लो इसका 4 इथाइल 1,2 डाइमिथाइल। जो लोग नहीं लिख पाए थे मैं उसलिए लिख दूं दोबारा से, 4 इथाइल 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? यहाँ पे सही है, कुछ लोग चैट में बता रहे थे बिल्कुल सही है। तो डाई ट्राई को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते, बस ये मैं बता रहा था लास्ट में। यहाँ पे एम है, यहाँ पे ई है, ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो नेमिंग तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं हम लोग। चलो क्लियर है? तुम लोगों का होमवर्क जो रहेगा इसमें, देखो इसमें पूरा एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2, जो तो होमवर्क प्रॉपर मिल नहीं रहा था, पार्ट 1 पार्ट 2 उसका सेक्शन ए बी सी, सेक्शन ए बी सी। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन जो मिलेगा तुम्हें सेक्शन बी या सी में कि रिंग में अगर कहीं डबल बॉन्ड आ रहा है तो उस केस को छोड़ दोगे। एक दो एग्जांपल अगर आता है कहीं पे कि रिंग में डबल बॉन्ड आ रहा है, वो केस अभी आज हम लोग पढ़ पाते हैं, उतना टाइम नहीं है। तो रिंग में डबल बॉन्ड का कोई एक दो एग्जांपल आता है उसको छोड़ दोगे, बाकी सारा क्वेश्चन कर सकते हो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 का सेक्शन ए बी सी। ये सबको होमवर्क क्या है यहाँ पे, इसको ट्राई करोगे इसमें? यस सर। तो ठीक है, तो कल या परसों जब भी नेक्स्ट लेक्चर है उसमें लोग कुछ पढ़ लेंगे पहले डबल बॉन्ड का केस, और उसके बाद हम लोग डिस्कस भी करेंगे चीजों को। दैट में सेक्शन ए बी सी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का। चलो ठीक है, टाइम भी हो रखा है, मैं अभी सेशन एंड करता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट लेक्चर भी होगा तुम लोगों का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं हम लोग।